ओके, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। वनडे एग्जाम की दृष्टि से विविध एक दिवसीय परीक्षाओं में जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उनका एक कलेक्शन चल रहा है और इस श्रृंखला के अंतर्गत मैंने आपको 2 या 3 बेहतरीन वीडियो मैंने आपको दिए हैं। उम्मीद है कि वो सभी आपको पसंद आए होंगे, आपने उनका प्रॉपर नोट तैयार किया होगा। आज का एक छोटा सा वीडियो होगा जिसके तहत चर्चा की जाएगी भारतीय इतिहास और स्पेशली जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारतीय इतिहास से जो प्रश्न अब तक के इतिहास में पूछे गए हैं उनका एक संकलन होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि देखने में तो आपको केवल 10 प्रश्न दिखाई देंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन के दौरान आप यह पाएंगे कि इनकी संख्या कहीं भी 15 से 20 क्वेश्चन से कम नहीं है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि किस आंदोलन, महात्मा गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल को जो है एक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। परीक्षा की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और साथ ही साथ कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन आपका होगा। पूछा गया है कि किसके तहत, किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा पहली बार भूख हड़ताल को यानी अनशन को, धरना प्रदर्शन को पहली बार क्या किया गया था, एक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। आपको मालूम है कि 1917 का बिहार का चंपारण आंदोलन था जो कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह माना जाता है, लेकिन इसमें इन्होंने भूख हड़ताल नहीं की थी। इसके 1 वर्ष के पश्चात यानी अहमदाबाद, है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अहमदाबाद मिल संघर्ष, और ये आपका हुआ था 1918 में, है ना। 1918 में ये आपका संघर्ष हुआ था गुजरात में, और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को जो है यानी अन्न प्रदर्शन को जो है इन्होंने क्या किया था, एक हथियार के रूप में प्रस्तुत किया था। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर समझिएगा। पहला आंदोलन अगर आपसे पूछा जाए, पहला सत्याग्रह अगर आपसे पूछा जाता है तब तो आपका होगा 1917 का बिहार में चंपारण सत्याग्रह, और अगर आपसे पूछा जाए कि किस आंदोलन में पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था, तो उत्तर आपका होगा अहमदाबाद मिल संघर्ष जो कि 1918 में हुआ था। जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे दिया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले या एकमात्र भारतीय नेता कौन थे। आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, कभी कभी आपसे तीनों पूछता है। 1930, 1931 और 1932, इन 3 साल, लगातार 3 साल जो है लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और तीनों में भाग लेने वाले का नाम आपसे पूछा जाता है नेता का, और साथ ही साथ केवल महात्मा गांधी जी द्वारा कितने बार लिया गया है वो आपसे पूछा जाता है। तो तीनों की यहाँ पे बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के जो नेता थे वह डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर थे। और साथ ही साथ इनके बारे में मैं आपको चीज़ और बताता हूँ। भीमराव अम्बेडकर जो हैं वह भारत की सरकार में पहले विधि मंत्री थे, पहले कानून मंत्री थे। विधि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। किस तिथि को कानून दिवस मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति आपके भीमराव अम्बेडकर थे। और यदि आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी ने कितने बार गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो केवल एक बार बताइएगा, 1931, है ना, 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। और एक जहाज का नाम याद रखिएगा, SS राजपुताना, है ना, SS राजपुताना जो है वो पानी का जहाज था जिसके माध्यम से वह भारत से कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे, लंदन गए थे। तो दोनों ही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और यह भारत के पहले विधि मंत्री थे, और साथ ही साथ 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो इतनी चीज़ें आपकी हो गई भीमराव अम्बेडकर के संबंध में। अगला जो प्रश्न आपके लिए होगा वह ये है कि भारत के प्रथम विधि मंत्री, मैंने आपको पहले बता दिया है, भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना। चलिए अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा वह ये है कि किस व्यक्ति को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, है ना, किस व्यक्ति को, किस समाज सुधारक को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा गया है। इसके अलावा युग दूत के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन होगा यह भी।
आधुनिक भारत के पिता कहिए, पुनर्जागरण का मसीहा कह लीजिए, युगदूत कह लीजिए, और साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कह लीजिएगा, किसे कहा जाता है? उत्तर आपका होगा राजा राम मोहन राय, है ना। राजा राम मोहन राय यह जो है व्यक्ति है समाज सुधारक है। राजा राम मोहन राय, इनको जो है ये सभी उपाधियां दी गई हैं। फिर से देखिएगा, आधुनिक भारत के पिता कहिएगा, पुनर्जागरण का मसीहा कहिएगा, है ना, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कह लीजिए, और युगदूत, ये 4 उपाधियां जो है राजा राम मोहन राय की हैं। कभी कभी एग्जाम में आपसे यह भी पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, आप मुझे बताइएगा। युगदूत कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी? आपसे उत्तर अपेक्षित होगा, है ना। 1828 ईस्वी में इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यह फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, इसके बाद दिया गया है किसके द्वारा 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा गया है। भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा गया है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक बुक है, डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर के द्वारा इस संग्राम को जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। तो सही उत्तर जो यहाँ पे हो जाएगा वीडी सावरकर के द्वारा जो है आधुनिक जो आपका 57 क्रांति हुई थी, इसको जो है भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम भी कहा गया था। किस पुस्तक में? द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में, है ना। 1904 में इन्हीं विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा जो है वह अभिनव भारत समाज की भी स्थापना की गई थी, और अभिनव भारत समाज भारत में स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था, है ना। परीक्षा दृष्टि जितने फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कॉपी लीजिएगा, पेन लीजिएगा, इसको इसको नोट करते जाइएगा, इसका फेयर नोट बनाइएगा, इसका रिवीजन करिएगा। आप पेपर देने जाएंगे, निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस पहले की अपेक्षा क्या है, बहुत अच्छी है, क्योंकि सभी क्वेश्चन पिछले 10 साल में किसी न किसी वनडे एग्जाम में आ चुके हैं। अगला प्रश्न आपके लिए होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार वाला यह क्वेश्चन आपका होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? 1878 वर्ष याद रखिएगा, और 1878 में लॉर्ड लिटन, है ना, लॉर्ड लिटन 1878 में यह आपका एक्ट पारित हुआ था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। एक ऐसा अधिनियम जो केवल और केवल भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर ही लागू होता था। इस एक्ट के तहत ये कहा गया कि जितने भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र हैं, उनके संपादकों से बॉन्ड पेपर पे एक सिग्नेचर लिया गया। यह उनसे मनवाया गया कि वह कभी भी भविष्य में ब्रिटिश शासन के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा नहीं छापेंगे, है ना, और यदि वह ऐसा करते हैं तो उनके जो प्रिंटिंग प्रेस है उनको जब्त कर लिया जाएगा। ये केवल भारतीय भाषाओं से संबंधित प्रतिबंध संबंधित था। इसे जो है 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जारी किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के शासन के द्वारा जारी किया गया था, और 1882 में इसी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया गया था? निरसित कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। दोनों वर्ष आपसे पूछे जाते हैं, किस वर्ष लागू हुआ था? 1878 बताइएगा, किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1882 बताइएगा। शासनकाल दोनों का पूछा जाता है, किसके शासन में लागू हुआ था? लॉर्ड लिटन, और किसके शासन में समाप्त हुआ है? तो लॉर्ड रिपन आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके लिए होगा किस वायसराय के शासनकाल को भारत में राष्ट्रवाद का बीजांकुरण काल भी कहा जाता है? एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा आपके लिए, सेम उत्तर आपका होगा लॉर्ड लिटन, है ना, लॉर्ड लिटन का शासनकाल। राष्ट्रवाद का बीजांकुरण काल मतलब एक ऐसा समय जबकि भारत में राष्ट्रीयता की भावना क्या हो गई? डेवलप होने लगी, उग्र होने लगी, बढ़ने लगी। लॉर्ड लिटन का शासनकाल आपका आता है 1876 से लेके 1880 तक, है ना। इस शासनकाल के दौरान लिटन ने कुछ ऐसे नियम बनाए, ऐसे कानून बनाए जो कि भारत में राष्ट्रवाद को प्रेरित किए। जैसे आर्म्स एक्ट आपका आया था, है ना। एक आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मैंने आपको बता दिया। सिविल सेवा में जो आयु थी 21 वर्ष से घटा के कम कर दी गई थी, 19 वर्ष कर दी गई थी। तो ये सब ऐसी घटनाएं थी जिसकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद को क्या हुआ? प्रोत्साहन मिला था। तो इनका काल भारत में राष्ट्रवाद का बीजांकुरण काल के रूप में भी जाना जाता है। चलिए, भारतीय वेदों की ओर लौटो, बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा होगा, और मुझे लगता है कि आप सभी लोग इसका उत्तर पहले जानते होंगे। वेदों की ओर
लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद, है ना, दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा आपका दिया गया है 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये तो दो समाज ऐसे हैं जो कि हमेशा एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा, 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अंतिम क्वेश्चन आज का होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, या कह लीजिए प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? उत्तर जो आपका होगा जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूले कहिएगा। 1888 के इलाहाबाद, है ना, 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में जो है इन्होंने क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को प्राप्त किया था। तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाता है या पहले यूरोपीय अध्यक्ष पूछा जाता है? उत्तर आपका क्या होगा? जॉर्ज यूले। सबसे लास्ट में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन था? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था 1917 का जो आपका चंपारण सत्याग्रह, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, चंपारण, है ना, हालांकि इसको आना नहीं चाहिए था। चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था और 1917 में यह आपकी घटना हुई थी। इनका पहला सत्याग्रह माना जाता है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे किस वर्ष महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, वह वर्ष आपको बताना है। उम्मीद है कि आपको श्रृंखला पसंद आई होगी। प्रॉपर इसका नोट्स तैयार करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। गुड नाइट।